जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर सीआरपीएफ कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर वैकेंसी 2023 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और इसी के साथ दो तीन डाउट और भी है। एक ईमेल को लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है कि कहीं कहीं सुनने को यह भी मिला है कि कई अभ्यर्थियों के पास मेल आ रही है जिनके इस डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई दिक्कत थी। तो क्या सही में मेल आ रही है, और अगर आ रही है तो कैसे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इसके अलावा दोस्तों एक मेन सवाल ये है कि जब से आपका रिजल्ट आया है तो रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों के बीच कंफ्यूजन ये है कि सर जो रिजल्ट आया था उसमें जो आपके अभ्यर्थी ऊपर थे क्या उनके मार्क्स ज्यादा थे, जो नीचे थे उनके क्या मार्क्स कम थे। इसको लेकर भी जो डाउट है वो भी साथियों हम क्लियर करने वाले हैं। यानी दोस्तों अगर आप सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन और ड्राइवर वैकेंसी के मेडिकली, फिजिकली या डॉक्यूमेंट में फिट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वही दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि जितने भी आपके मार्क्स, जितने रो मार्क्स आपके थे, और अगर आप मेडिकली फिट है, ग्राउंड फिट आप हैं, किस राज्य से हैं, किस ट्रेड से और किस कैटेगरी से, कमेंट करके साथियों सभी जरूर बताएगा ताकि आपको ये एटलीस्ट पता चल सके कि जो भी अभ्यर्थी मेडिकली फिट है आखिर उनके नंबर कितने कितने हैं। तो सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए एक एक करके कंप्लीट जानकारी दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए रिजल्ट की बात करने वाला हूं कि आखिर दोस्तों रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। अगर मैं दोस्तों रिजल्ट की बात करूं तो दोस्तों सीआरपीएफ है इस भर्ती को बहुत जल्द कंडक्ट करवाना चाहता है, क्योंकि सीआरपीएफ पर अभी बर्डन है। अगले कुछ दिनों में आपका है एसएससीजीडी का फिजिकल होने वाला है, उसके बाद एसएससीजीडी की एक नई वैकेंसी आने वाली है और उम्मीद ये भी है कि 2025 के अंदर है सीआरपीएफ की एक नई वैकेंसी और भी आएगी। और 10,000 पोस्ट पर दोस्तों ये भर्ती है, तो उसका भी बर्डन है कि इस भर्ती को लगभग आपकी बात करें तो यहाँ या अगली 1.5 से 2 साल का समय बीत चुका है, तो इसको लेकर भी काफी प्रेशर है। तो जो दोस्तों रिजल्ट है, क्योंकि आपको मैंने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले एक नोटिस भी दिखाया था, जो ट्रेनिंग का शेड्यूल था, ट्रेनिंग के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी अक्टूबर मंथ में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। तो आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी वो मैं आपको जानकारी दे दूं। ज्वाइनिंग आपकी अक्टूबर लास्ट तक और दोस्तों नवंबर के बीच आपकी होने वाली है, और इससे पहले भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। परंतु दोस्तों जो भी आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी वो पोस्ट वाइज होने वाली है, ट्रेड वाइज होने वाली। ऐसा नहीं होगा सबकी एक ही साथ ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो भी आपकी ट्रेड है उनके अलग अलग सेंटरों के अंदर आपकी जीडी यानी जनरल ड्यूटी की ट्रेनिंग होने वाली है। आपकी ट्रेड स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग नहीं होगी। तो आपकी जो अक्टूबर लास्ट और जो आपके नवंबर के बीच है वो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग सितंबर मंथ में दोस्तों आपका रिजल्ट 100% है वो सीआरपीएफ की तरफ से है, वो जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए जो आगे की प्रक्रिया रहेगी उसको लेकर सीआरपीएफ काम करेगी, यानी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन है, बाकी की चीजों के लिए काम करने वाली है। परंतु जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि सर आखिर कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से ज्यादा आपको खुद को पता होगा, क्योंकि आप उस ग्राउंड में आप वो फिजिकल दे के आए हैं, आप डॉक्यूमेंट दे के आए हैं, आप मेडिकली फिट हुए हैं, आपने सारी ट्रेड आप दे के आए हैं। तो आपके सामने बच्चे आपके सामने थे कि जब फाइनल आपकी चीजें हो रही थी, जब आपका रीमेडिकल से बच्चे बाहर आ रहे थे कि कुछ रीमेडिकल भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो कितने बच्चे बाहर आए थे आपको अच्छे से पता है। मैंने भी सारे बच्चों से बात करके रिसर्च की है कि बहुत कम ऐसे स्टेट है जहां जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे, उससे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। बाकी मैक्सिमम स्टेट के अंदर है कि जितनी पोस्ट आपकी है उससे भी कम बच्चे पास हुए हैं। तो कट ऑफ की टेंशन छोड़ दीजिए, कट ऑफ की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। कुछ ट्रेड की जैसे कि वाटर कैरियर है, कुक है, सफाई कर्मचारी, इनमें हल्की कट ऑफ कुछ स्टेट में बढ़ सकती है। बाकी आप कट ऑफ की टेंशन छोड़ दीजिए, यानी अगर आप मेडिकली ग्राउंड फिट हैं तो आपकी लगभग नौकरी है वो 100% साथियों पक्की है। और आप अपने साथियों से भी बात कर लीजिए कि कहां कहां है वो 300 बच्चों का बैच बना, 150 बच्चे भी नहीं पहुंचे, 150 में से 60-70 बच्चे ही आपकी फिजिकल क्वालिफाई हुए, इसमें से 10-15 बच्चे आपकी ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो गए, और इसमें से भी कुछ बच्चे आपके डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाई हुए। और दोस्तों जो 50 बच्चे बचे उसमें से 25-30 बच्चे कहां पास हुए,
जो 25-30 बच्चे हैं वो आपकी फाइनली मेडिकली फिट हुए हैं। ये तो उन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं जहां तादाद ज्यादा रहती है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, उन स्टेट की ये कंडीशन है। बाकी में तो पोस्ट खाली जाएगी, ये आपको अच्छे से पता है। तो कट ऑफ की टेंशन छोड़ दीजिए, आप अपनी नौकरी आपकी पक्की हो चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने एक ही चीज आपको बोली थी कि आप अपना जी जान लगा दीजिए। कुछ बच्चों ने इसमें कमी छोड़ दी और वो अब पछता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम मेडिकली फिट हो जाते, हम ग्राउंड फिट हो जाते, तो हमारी भी आज नौकरी हो जाती, क्योंकि सीटें आपकी दोस्तों खाली जाने वाली है। तो निश्चित तौर पर अगर आप भी उस समय थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाते, मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस भर्ती में कंपटीशन नहीं रहेगा। अगर आपका भी सपना था कि अगर आप इस बार दिवाली सीआरपीएफ के संग मनाए, क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत की, एक्चुअल में कुछ बच्चों का आपका किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो कुछ बच्चों ने जब मेहनत की तो मेहनत उनकी रंग भी लेके आई है। तो अब आने वाले समय में दोस्तों आपकी नौकरी पक्की होगी। दूसरी बात आती है मेल की। मैं मेल की दोस्तों बात करता हूं, तो मेल है वो काफी अभ्यर्थियों के पास सुनने में आया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑफिशियली प्रूफ अभी तक कोई व्हाट्सएप में नहीं आया। जिन बच्चों के पास आया तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप के चल रहे हैं, उन पर आप भेज सकते हैं। बाकी कुछ बच्चों ने आपकी बताया है कि सर हमारे पास मेल आई है, यानी जिनके कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू था या कुछ और डॉक्यूमेंट का इश्यू था, उनके पास मेल आई है और उनको बोला गया है कि आप हमें मेल के थ्रू है जितने भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं, क्योंकि सीआरपीएफ के पास उतने बच्चे नहीं क्वालिफाई हो पाए हैं जितने बच्चे उनको शीट है उनको लेने हैं। तो उनकी ये कोशिश है कि जो बच्चा मेडिकली सब कुछ फिट हो चुका है, तो वो डॉक्यूमेंट अगर उसके जेन्युइन है तो वो बच्चा है वो बाहर ना हो, तो उसके लिए सीआरपीएफ कोशिश कर सकती है। बाकी मेरे पास ऐसी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो मेन मुद्दे की बात यह भी थी कि क्या जो आपका ये रिजल्ट था वो साथियों क्या रैंक वाइज था। बहुत रिसर्च करनी पड़ी, काफी अभ्यर्थियों ने कई सारे अभ्यर्थियों से बात की कि क्या आपके जो ऊपर नंबर थे वो क्या सही थे, क्या ऊपर नंबर वाले बच्चों के पहले फिजिकल वे, क्या बच्चों की जो थी वो रैंक वाइज थी। तो दोस्तों फाइनली हम इस बात पे पहुंचे हैं, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो भी आपका ये लिस्ट है, जो आपकी ये लिस्ट है वो रैंक वाइज है। रैंक वाइज से मतलब आप समझिए कि रैंक वाइज ऐसा है कि ऊपर सब जनरल वाले बच्चे होंगे, और जनरल में जिसकी एज है वो जनरल वाली जितनी थी, और उसके बाद जब वो बच्चे अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल जितनी कट ऑफ गई उन बच्चों के, अभी जनरल जितने मार्क्स थे, अगर उन बच्चों ने अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है तो वो अपनी कास्ट में जाने वाले हैं, अपनी कैटेगरी में जाएंगे। और जो बच्चे ऊपर मार्क्स थे, जैसे कि मैंने खुद से ये वेरीफाई किया कि राजस्थान के अंदर है तीन बच्चों के 80 या 80 के आसपास नंबर थे, उनका फर्स्ट डे जब आपका ट्रेड टेस्ट शुरू हुआ उसी दिन था। और ये वेरीफाई आप खुद बता सकते हैं कि जिनके 80 के आसपास या जिनके अच्छे मार्क्स थे उनका पहले दिन नंबर था, और उसके बाद उन सभी बाकी बच्चों को है वो आगे आगे उनको फिजिकल ट्रेड डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए बुलाया गया था। यानी अभी तक ये नतीजे पर पहुंचे, बाकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो आपकी रिजल्ट रैंक वाइज था या आपके रैंडम बेसिस पर था। परंतु अभी जो चीजें आपकी सामने आई है, क्योंकि कुछ बच्चों ने आपकी रिसर्च ये भी की है कि सर मेरी कैटेगरी के अंदर है, वो हम जब आपका रिजल्ट आया था तो लगभग 28 बच्चे थे, और उसके बाद जब अभी हमारा सब कुछ हो चुका है तो हम 15 बच्चे बचे हैं या 10 बच्चे बचे हैं। तो पहले मेरी रैंक है वो 20 थी या 22 थी, अब मेरी रैंक है वो 5वीं हो चुकी है। और कुछ बच्चों ने जब उनका ट्रेड टेस्ट फिजिकल के हुआ उस समय भी उन बच्चों ने ये जो वहां स्टाफ था उनसे भी वेरीफाई करने की कोशिश की कि क्या ये चीजें सही है। तो उनके सभी की तरफ से यही रिप्लाई था कि हाँ ये हो सकता है, हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट बोर्ड डिसाइड करता है। तो ये भी लगभग कंफर्म है कि आपकी जो सीटें हैं वो आपकी है रैंक वाइज, पर रैंक वाइज का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत कम स्टेट में पड़ेगा। बाकी जो बच्चे मैं पहले भी बोल चुका हूं जिनका यहां मेडिकल फिट है वो बच्चे नौकरी लेके जाएंगे, नौकरी लेंगे। और जो बच्चे वंचित रह चुके हैं तो आपके पास अभी और भी वैकेंसी जा रही है, और हो सकता है कि 2025 के अंदर है वो एक बार फिर से आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एक बड़ी वैकेंसी और दिखाई दे, क्योंकि इसमें पोस्ट मैक्सिमम खाली जाएगी राज्यों के अंदर। तो आगे की जैसे अपडेट होगा रिजल्ट को लेकर हम आपको सबसे पहले सूचित करने वाले हैं। आशा करता हूं आपको सारी जानकारी मिल गई। कोई भी अगर आपका डाउट सवाल रहता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।